ओम नमः शिवाय। ओम नमः शिवाय। हे भगवान पातालेश्वर महादेव, आपके चरणों में कोटि कोटि नमन। आपकी सदा जय हो। हे हमारे कुल देवता, हे भगवान हमारे कुल देवता पातालेश्वर महादेव, आपकी सदा जय हो। हे भगवान, आज 30 जुलाई 2025 को मैं आपके चरणों में फिर उपस्थित हुआ हूँ। आपके आशीर्वाद से और आपकी कृपा से। हे प्रभु, आपकी कृपा से, अब आपके आशीर्वाद से मैं आपके चरणों में फिर उपस्थित हुआ हूँ। 9 मई 2025 को मेरे माँ बाप ने मुझे यहाँ से दुत्कार कर भगा दिया था, जो कि मैं उनसे न्याय के लिए आया था। हे प्रभु, उन्होंने कहा था कि हम झूठ बोल रहे हैं। जो भी हम उनके पास में न्याय के लिए प्रार्थना करने आए थे, उन्होंने उसे झूठा करार दिया। हे प्रभु, आपकी कृपा से फिर हम दोनों पति पत्नी ने आगे का विचार किया, ताकि हम अपने पुत्र आशीष को उसके जीवन के कष्टों से मुक्त करें और आपका आशीर्वाद प्राप्त करने की कोशिश करें। अब उससे प्रभु आगे मेरे पास सिद्धधाम आमखेड़ा मध्य प्रदेश में स्थित बालाजी के दरबार का वीडियो है, जो कि श्री 1008 गौड़ बाबा महाराज के आशीर्वाद से तथा गुरुजी कल्याणदास महाराज जी के द्वारा संचालित है। यह वीडियो YouTube पर भी प्रसारित है, जो कि मैंने उपरोक्त घटना के बाद प्राप्त किया। वीडियो में बाबा जी द्वारा पहले से पर्ची लिख दी जाती है। जो भी वहाँ पर प्रश्न करता जाता है, उसके पिछली घटना और जिस विषय में वो आया है, उसके लिए जो है वीडियो लिख दी जाती है और पर्चा पहले से तैयार कर दिया जाता है। वीडियो बाद में बनता है। तो गुरु जी ने जो है अपने शब्दों में जो कहा और जो पर्चे पर लिखा, वो प्रभु जी इस प्रकार है। आशीष पर 12 वर्ष की उम्र से तंत्र क्रिया की गई थी, जो कि वर्तमान समय में भी चालू है। पहली बात। दूसरी बात, 2 बार मृत्यु होने से उसकी बची है आशीष की। 11 दरबारों में हम लोग अपनी समस्या को लेकर गए और ये 3 बातें गुरु जी ने जो है ये कही है। 4 बातें, क्षमा करें, 4 बातें। और एक बात मेरे द्वारा कही गई है, जो कि वीडियो में इस प्रकार है कि यह तंत्र मेरे परिवार द्वारा किया गया है। इसमें गुरु जी ने मौन स्वीकृति दी है। स्मरण हो कि महाराज जी द्वारा मेरे द्वारा इस कथन का बहिष्कार इनकार नहीं किया गया है। दरबार द्वारा जितनी भी ये 4 बातें कही गई हैं, वो इस प्रकार से सत्यापित होती हैं। 12 वर्ष की उम्र से तंत्र। हे प्रभु, लगभग 13-14 वर्षों से वो जो है विकृत विचार, विकृत व्यवहार करने लगा था। और प्रभु जी, इतनी छोटी उम्र से जो है इसमें कौन उसके पीछे पड़ सकता है। और ये जो है हमारे परिवार द्वारा ही किसी सदस्य या किन्हीं सदस्यों के द्वारा ही संभव है। ये तो पहला जो है गुरु जी द्वारा जो पहली बात है, उसको सत्यापित करती है।
दूसरी बात इस प्रकार से है कि 2 बार उसकी मृत्यु होने से बची है। ये भी सत्य है। एक बार उसका ट्रैक्टर से एक्सीडेंट हुआ था, ट्रैक्टर से, और दूसरी बार ट्रैक्टर से एक्सीडेंट होने पर वो मरते मरते बचा। ये जो है उसने भी कई बार अपने द्वारा जो है हमारे पास में और अन्य लोगों के पास में स्वीकार किया है। दूसरी बार उसका जो है पेट की खराबी हो गई थी, पेट खराब हो गया था, जो कि बहुत उपचार के बावजूद भी ठीक नहीं हुआ। सभी टेस्ट नॉर्मल निकले, बहुत जीर्ण अवस्था तक जो है वो पहुंच गया था। फिर प्रभु जी आपके द्वारा, आप हमारे इष्ट हैं, आपके आशीर्वाद से जिस किसी प्रकार से जो है उसका जीवन बच गया। 11 दरबारों में हम लोग गए, ये भी सत्य है। इसमें जो है 11 दरबारों का नाम मैं इस वीडियो के अंत में दिखा दूंगा। 3 बार प्रभाव से हट गया था, उस पर 3 बार प्रभाव हट गया था, ये भी सत्य है। करीब करीब इन 10-12 वर्षों में जब जब हम उपाय करते थे तो उसके बाद उस पर जो है प्रभाव कम हो जाता था और वो घर आता था, दुकान चलाता था और सभी कार्य करता था। लेकिन फिर तंत्र होने के कारण उस पर प्रभाव ज़्यादा बढ़ जाता था, तो वो घर से लड़ झगड़ कर चला जाता था। अपनी बहन के विवाह में उसने 1 लाख रुपए से ऊपर की स्कूटी अपनी बहन को दी और बहुत अच्छा कार्य किया। इस प्रकार से सिद्धधाम आमखेड़ा दरबार की चारों बातें सत्य साबित होती हैं। प्रभु जी इस प्रकार से ये सभी बातें तो सत्य साबित होती हैं, लेकिन आगे इस विषय पर क्या किया जाए, ऊपर ये पर इस विषय में क्या किया जाए, जो कि इस प्रकार से है। सिद्धधाम आमखेड़ा द्वारा डाला गया वीडियो, जो कि 17/7/25 को बनाया गया था, जो कि YouTube पर है, जिसमें उत्तराखंड से बेटे की अर्जी सिद्धधाम आमखेड़ा सर्च करने पर प्राप्त हो जाता है। उपरोक्त वीडियो से स्पष्ट हो जाता है कि यह तंत्र कार्य हुआ है और अवश्य हुआ है। अब प्रश्न उठता है कि यह तंत्र क्रिया किसके द्वारा की गई है, इसकी जांच होनी चाहिए। इसकी शुरुआत मैं अपने आप से करता हूँ तथा अपने माता पिता, अपने भाई और उसकी पत्नी को भी परीक्षा देने के लिए कहता हूँ। विदित हो कि 30/3/25 से 9/5/25 तक हम दोनों पति पत्नी दुकान बंद करके कौड़ियाला में ही रहे। उपरोक्त समस्या पर अपने माँ बाप के साथ विचार विमर्श करते रहे। लगभग 1 महीने से भी ज़्यादा समय लगाने के बावजूद भी मेरे माँ बाप ने कोई न्याय नहीं किया, बल्कि अंत में हम दोनों पति पत्नी को झूठा कहकर मंदिर से चले जाने को कहा। लेकिन हे महादेव, हे हमारे इष्ट देवता, इस सत्य की जांच कैसे हो? आपका न्याय और दंड का प्रतीक धाम उज्जैन महाकाल नाम से प्रसिद्ध है। मैं श्री बच्चन सिंह राणा, श्रीमती सिद्धि देवी, सुरमान सिंह राणा जो कि मैं स्वयं हूँ, और मेरी पत्नी उषा देवी राणा, प्रवीण सिंह राणा और उसकी पत्नी सुशीला देवी राणा को चुनौती देता हूँ कि अगर तुम्हारा उपरोक्त तंत्र क्रिया से जो कि आशीष पर की गई है कोई संबंध नहीं है, तो मेरे साथ महाकाल मंदिर उज्जैन में चलकर अपनी सच्चाई प्रमाणित करें। इसमें जो भी खर्च होगा वो मेरे द्वारा वहन
होगा मैं वह खर्च भी उठाने को तैयार हूँ तथा यह वीडियो देखने के बाद अपना जवाब मुझे मेरे फ़ोन पर दें। इसमें यूट्यूब पर व्हाट्सएप द्वारा मुझे सूचित कर सकते हैं या फ़ोन कर मुझे सूचित कर सकते हैं और इस चुनौती को स्वीकार करें। हर हर महादेव। ओम नमः शिवाय। पातालेश्वर महादेव की जय। हमारे इष्ट देव की जय। माता पार्वती की जय। बजरंगबली हनुमान की जय। राम दरबार की जय। वैकुंठवासी भगवान विष्णु की जय। सर्व देवताओं की जय। इस प्रकार अब मैं यह वीडियो समाप्त करता हूँ। हर हर महादेव। मेरी पत्नी भी इस विषय में कुछ कहना चाहती है। हे भगवान उसकी भी प्रार्थना सुने। हे भोलेनाथ, एक हमारे कुल देवता कोड्याला महादेव, पातलेश्वर महादेव, आप न्याय करना। हम बहुत सालों से भटक रहे हैं। मेरी भावना, मेरी जो मैंने किया होगा उनके लिए भगवान, मैं यहाँ से घर भी ना पहुँचूँ। मैंने कुछ पाप किया होगा, मैंने कुछ उनके प्रति कुछ जाल साज कुछ भी किया होगा तो मैं आज इस मंदिर कोड्याला से घर नहीं पहुँचूंगी। मैं भगवान से सत्य प्रार्थना करती हूँ, मेरा सत्य वो है ना। मैं इतने सालों से भटक रही हूँ। मैं अपने बेटे को कई बार घर लाई, कई बार कोशिश करी कि पर हमने सोचा ये ऐसी भ्रमित है, ऐसी ये गुस्सा करता है, हमें पता ही नहीं था। जितनी जांच कर रहे हैं अब पूरा पता लगा कि इस पे तो पूरी तंत्र क्रिया की गई है। ए भोलेनाथ, ए पातलेश्वर महादेव, मैं न्याय मांगती हूँ, न्याय। अब मेरा क्या होगा तो मैं यार घर नहीं पहुँचूंगी। बस मैं महादेव, पातलेश्वर महादेव कोड्याला से यही प्रार्थना करती हूँ। हे भोलेनाथ, शिव शंकर, शिव महादेव, ओम नमः शिवाय, ओम नमः शिवाय। हर हर महादेव। मैं भगवान, मैं न्याय चाहती हूँ। बस भोलेनाथ मेरे को न्याय देना। मैंने किया होगा तो मेरे आगे आएगा, मेरे को मिले दंड ना। मैंने किया होगा तो मैं यहाँ से घर नहीं पहुँचूंगी। मैंने कुछ भी किसी के लिए, उनके लिए, किसी के लिए कुछ सोचा होगा, सास ससुर देवर जेठानी देवरानी, कोई भी उनके बच्चों बेटा के लिए मैंने कुछ सोचा होगा, किया होगा तो मैं यहाँ से घर नहीं पहुँचूंगी। ए पातलेश्वर महादेव, ए कोड्याला, न्याय करना, न्याय।